नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:25 हैं और निफ्टी बैंक याद होगा कल इसी रेजिस्टेंस का टारगेट था और इसको आज फिर गैप अप हुआ है। यानी कह सकते हो कि जो हमारा गैप डाउन हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिल कर चुका है। मार्केट कल खुल के नीचे आया, फिर इतना ज्यादा गैप, इतना आधा गैप तो कल ही फिल कर दिया था। उसके बाद आज गैप अप हुआ है और गैप अप खुल के मार्केट सीधा लो हाई लो नीचे आ रहा है। अब देखो मार्केट आपको एक चीज दिखता नजर आ रहा होगा, मार्केट क्या कर रहा है, लो हाई लो। अभी आपको चार्ट देखने से यही लग रहा है कि शायद मार्केट अब बेयर टू बेरिश ही जाएगा, मतलब मार्केट अब कंटिन्यू नीचे ही जाएगा। लेकिन जब तक मार्केट क्या हो, हमें डाटा, अभी हमें मार्केट में देखो, हमें रेड, देखो हमारा एक माइंडसेट बन चुका है कि मार्केट में अगर रेड कैंडल्स बनती है तो हमें लगता है कि मार्केट में हमें बेरिश ट्रेड लेना चाहिए, और अगर दो ग्रीन कैंडल बन जाती है तो मार्केट में हमें इंटेंशन होता है बुलिश ट्रेड लेना। लेकिन ये एक कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, एक इल्यूजन हमारे माइंड में बनता है कि ऐसा मार्केट चलेगा, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। फिर आपको लगता है कि यार जब मैं करता हूं वो नहीं होता है। तो ये हमें, जब तक हम डाटा सही नहीं समझ पाएंगे तब तक हम सेंटिमेंट मार्केट का नहीं समझ पाएंगे। अभी आपको क्या लग रहा है, अभी मार्केट आपको क्या लग रहा है, लो हाई लो कंटिन्यू नीचे आ रहा है, तो आपको लग रहा है बस बेरिश ट्रेड बनेगा, मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन हमें ये समझना है कि मार्केट जो ये जोन था 400 का जोन था, ये एक मार्केट इसको ब्रेक करना ही चाह रहा था, एग्जैक्टली ये 400 का जोन। लेकिन मार्केट ब्रेक कर नहीं पा रहा है। देखो एग्जैक्टली ये 400 का जोन, मार्केट एक दिन क्या किया था, कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया था, एक बड़ा मूवमेंट आया था, लेकिन दूसरे दिन फिर इस 400 के जोन के नीचे आके पूरा दिन कंसोलिडेशन किया था, आज फिर गैप अप हुआ। अगर मार्केट इस जोन पे आता है तो इसके रिवर्सल होने के 99% चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कब आएगा ये तो नहीं पता, 448 चल रहा है। अब हो सकता है ये नेकलाइन है हमारी, ये नेकलाइन है, नेकलाइन को ही टेस्ट करके मार्केट ऊपर चला जाए, कोई कहना नहीं है। अब पहले हमें यह समझना होगा कि रिवर्सल करेगा तभी जब मार्केट का डाटा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है कि नहीं, बुलिश स्ट्रेंथ है कि नहीं, ये समझने के लिए मार्केट का हमें सेंटिमेंट समझना होगा। यानी सेलर और बायर का सेंटिमेंट समझना होगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। यानी मार्केट में जब हम, सेलर कौन होते हैं, सेलर एक प्रतिरोधक होते हैं मार्केट में, जो मार्केट बुलिश या बेरिश जाने से होते हैं। सेलर और बायर का हमारा सेंटिमेंट, ठीक है। तो आज याद होगा, पहले हम सेलर को देखते हैं कि सेलर, आपको पता है कि रोज मैं आपको बताता हूँ सेलर हमारे दो टाइप के होते हैं। पहले कौन से होते हैं, कॉल सेलर, और दूसरे जो होते हैं हमारे पुट सेलर। पुट सेलर, तो कॉल सेलर और पुट सेलर। तो कॉल सेलर मार्केट में होते हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और पुट सेलर वह होते हैं जो मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो पुट सेलर कौन है, जो सपोर्ट क्रिएट करते हैं, कॉल सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो हम जब पुट सेलर और कॉल सेलर के पीसीआर देखते हैं, रेशियो देखते हैं, वो हर दिन का देखने का तरीका हमारा अलग अलग होता है। जैसे आज क्या है, आज 5 सितंबर है, यानी हमारा आज बैंक निफ्टी का नया कॉन्ट्रैक्ट बने हैं सारे। तो ये समझने के लिए हमें नया कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब मार्केट में आज अगर हमें देर तक होल्ड भी करना पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी के आज हमारे सारे नए कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, ठीक है। अब मार्केट में ये स्ट्रेंथ और ये सेंटिमेंट समझने के लिए, मतलब पहली चीज हमारे पास प्लस पॉइंट में है कि अगर मार्केट, अगर हम थोड़ी देर होल्ड भी करेंगे, आज देर तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी का नया दिन है। कल बैंक निफ्टी एक्सपायर किया था, आज नया कॉन्ट्रैक्ट बने। अब नेक्स्ट एक्सपायरी 11 सितंबर, तो अभी हम एक्सपायरी से काफी दूर हैं। तो हमें काफी दूर हो तो पहला रूल क्या है, हमें ओवरऑल डाटा से ज्यादा एट द मनी का डाटा फोकस करना है, ठीक है। लेकिन पहले तो हम देखेंगे यही कि पुट सेलर और कॉल सेलर। तो आपको यह समझना है कि पहले मार्केट में रेजिस्टेंस मजबूत है या सपोर्ट, यानी सी की पी। अब इसको हम सीपीआर निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब पुट सेलर जो है मार्केट में 17,05,177 कितने हैं, 17,05,177, 17,05,177 को हम डिवाइड करेंगे कॉल सेलर को। कॉल सेलर कितने हैं, 22,42,196, ठीक है, 22,42,196। अब देखो मार्केट में पुट सेलर जो है वो 17 लाख है और कॉल सेलर है 22 लाख। तो आपको देखने में नजर आ रहा है कि कॉल सेलर मार्केट में बहुत ज्यादा मजबूत है, यानी रेजिस्टेंस मजबूत है। तो इक्वल करोगे तो पीसीआर नेगेटिव आया, एक्सट्रीमली नेगेटिव आया, 0.76, यानी नेगेटिव पीसीआर आया है। तो क्या नेगेटिव पीसीआर में सिर्फ हमें नेगेटिव ट्रेड करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 0.50 में होगा तब भी हम पॉजिटिव ट्रेड कर सकते हैं। हमें मार्केट में चेंजेस क्या हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट करता है, क्या पता कल और ज्यादा नेगेटिव हो रहा हो। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें निफ्टी ट्रेडर में जाना होगा। निफ्टी ट्रेडर में समझते हैं कि मार्केट में क्या चेंजेस हुए हैं। तो मार्केट में चेंजेस पकड़ने के लिए 0.5 से, क्या पता मॉर्निंग में जब ओपन हुआ पीसीआर तो 0.5 पर लास्ट तक बने रही, बताता हूं मैं आपको। देखो बैंक निफ्टी का पीसीआर की बात करें तो हमारा बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है, मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ तो थोड़ा सा जरूर गया ऊपर, लेकिन जब मार्केट में मॉर्निंग पीसीआर ओपन हुआ तो पीसीआर था हमारा 0.86, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट जैसे जैसे डिसइंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे पीसीआर भी डिसइंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है। मतलब सेलर का इंटेंशन क्या है मार्केट में, देखो ध्यान समझिए। मार्केट में मैंने आपको एक चीज बताया, बायर और सेलर दो लोगों के बारे में बताया। तो पहले हमने सेलर का भी देखा, यानी मार्केट में सेलर को हमने सेंटीमेंट देखा। तो सेलर का सेंटीमेंट क्या है,
सेलर मार्केट में क्या चाह रहे हैं, सेलर अगर कंटिन्यूटी इंक्रीज हो रहे हैं तो मतलब सेलर नेगेटिव है, सेलर का इंटेंशन मार्केट में क्या है, नेगेटिव है, मार्केट सेलर मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं ये, ठीक है। अब सेलर मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं तो लेकिन एक प्रतिरोधक है, सिर्फ मार्केट को क्या करेंगे, नीचे ले जाना चाह रहे हैं, मतलब ऊपर जाने से रोक रहे हैं, ठीक है। तो सेलर का इंटेंशन नेगेटिव है। अब बायर क्या चाह रहे हैं, देखो बायर जो मार्केट में होते हैं, पहली चीज एक जोन खींचते हैं, मार्केट 400 पे आ रहा है तो हम 400 का जोन खींचते हैं यहाँ का, ठीक है, ये डाउन फिगर जोन, ये 400 का जोन। अब यहाँ मान के चलो एक बस है, ठीक है, और एट द मनी का डाटा है, ठीक है। ऑप्शन चैन में चलते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। एट द मनी में मार्केट में सेलर का पीसीआर क्या है, 82,013। ये पुट सेलर है जो मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं 82,000। और कॉल सेलर कौन है, 400 के जोन पे 1,23,000 है 400 के जोन पे कॉल सेलर जो मार्केट को बुलिश जाने से रोकते हैं, ठीक है। ये 1,23,000, तो मार्केट में यहाँ क्या मजबूत है, सेलर या बायर, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि पुट सेलर मजबूत है या कॉल सेलर। 1,23,000 कॉल सेलर, 82,000 पुट सेलर, यानी कह सकते हो कि 40,000 कॉल सेलर यहाँ पे ज्यादा है कंपेरिजन में पुट सेलर, ओके। लेकिन मार्केट को चलाने का काम किसका है, बायर का है। तो 400 के जोन पे जो बायर है 5,57,389, ये है कॉल बायर, और ये मार्केट में बुलिश इंटेंशन रखते हैं बायर, और ये इस जगह पे बैठे हुए हैं बुलिश जाने के लिए, ये पैसेंजर है, ठीक है। अब बेरिश पैसेंजर जो है वो 4,37,000 है, वो बेरिश पैसेंजर है जो मार्केट को नीचे जाने के लिए बैठे हैं, ये बेरिश इंटेंशन रखते हैं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम किस साइड का ज्यादा है, बुलिश या बेरिश, तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम जो है 4,37,000 5,57,000 है, यानी कह सकते हो 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर कॉल बायर ज्यादा है। लेकिन क्या स्ट्रेंथ है, पहली बात कॉन्ट्रैक्ट पुट्स कॉल साइड का ग्रीन है, ठीक है, कुछ क्लोज हुए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम 71,20,124 और पुट बायर है 62,63,000, यानी जो सीपीआर है हमारा, ध्यान समझिएगा, कॉल बायर कितने हैं 71,20,000, यानी कह सकते हो 7,120, यहाँ पे 71,20,000, तो यहाँ पे हम 7120 डाल दे रहे हैं, ठीक है, 7120 डाल दे रहे हैं, जस्ट 7120 डाल दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, और यहाँ पे कितने हैं 62,63, ओके, 7120 और 62,63, ओके, 62,63 इक्वल करोगे तो पीसीआर 857 आया है, ठीक है, यानी 85,000। अब अगर यहाँ पे देखो ऑप्शन चैन में देखो 71 लाख और 62 लाख, तो सिंपली अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर करेंगे तो 8 एक 9 लाख, 9 लाख वॉल्यूम यहाँ पे 8,57,000 वॉल्यूम कॉल साइड का बढ़ा हुआ है, ठीक है, 8,57,000 यानी 9 लाख के आसपास। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 68, 8, 70, 71, 9 लाख वॉल्यूम यहाँ पे कॉल साइड का बढ़ा हुआ, यानी ओवरऑल वॉल्यूम भी कॉल साइड का बढ़ा हुआ। सो पहले इस पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ एक कॉल साइड का, यहाँ से मार्केट बुलिश जाना चाहिए, पहले मैं ट्रेड लेता हूँ। सो पहले मात्र 3 लॉट लिया है और 484 की बाइंग है, 486 चल रहा है, यहाँ के 484 बाइंग है। टारगेट की बात करें तो टारगेट 25 चल रहा है, हमारा टारगेट पॉइंट ये जोन का होगा 457, 417 चल रहा है, टारगेट पॉइंट कम से कम ये वाला जोन का होगा टारगेट पॉइंट। और मार्केट में मैंने क्यों बोला कि 400 से मार्केट रिवर्स करेगा, क्योंकि देखो वॉल्यूम जो है मार्केट में, वॉल्यूम कंटिन्यू कॉल साइड का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट पॉइंट हमारा ये है 400 को, मैंने बोला था ना कि 400 से मार्केट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, और यहाँ पे मार्केट अगर आएगा तो बाउंस बैक करेगा ही करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन चैन में अगर एक बार मैं रिफ्रेश कर दूं तो याद होगा 9 लाख वॉल्यूम कॉल साइड के बड़े थे, अभी 75 लाख और 66 लाख, तो वॉल्यूम कितने हो गए देखो 10 लाख, 66 10 76 माइनस 1 75 लाख, जो हमारा सीपीआर 9 था वो अभी बढ़ के 10 लाख हो गए, मतलब यहाँ पे कॉल बायर 1 लाख बढ़ गए हैं, 1 लाख ऐड हुए हैं, ठीक है। अब कॉल बायर 1 लाख ऐड हुए हैं, अब यहाँ से ही मार्केट रिवर्स होगा। देखो मार्केट गिर रहा था, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे समझने के लिए कि मार्केट में क्यों बोला कि यहाँ से रिवर्स करेगा, देखो अगर मैंने यहाँ पे कॉल को बाई किया, ठीक है, और मार्केट यहां तक भी आ गया और मैं अपनी पोजीशन माइनस में नहीं किया और स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो इसके पीछे का क्या रीजन होगा कि मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मार्केट नीचे जाके रिवर्स करेगा, इसीलिए मैं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किया। मार्केट लो को टेस्ट करने आ सकता है यहाँ तक, एग्जैक्टली यहाँ तक, तो वेट करेंगे, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। देखो यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए पीछे का रीजन मैंने आपको बताया कि मार्केट में यहाँ वाले भी अपने कॉन्ट्रैक्ट अभी क्लोज नहीं करे, यानी जो एंड मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है ये अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज क्यों नहीं करे, क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट भले नीचे जा रहा है और वो कहीं से भी मार्केट रिवर्स करके फिर से ऊपर जाएगा। 76 लाख एंड 67 लाख टोटल 10 लाख वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है। अब बात करते हैं कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट जो है हमारा वो 12 बैंक से मिलकर बना, जिसमें आपको 6 नेगेटिव 6 पॉजिटिव दिख रहे हैं। 6 नेगेटिव इसलिए दिख रहे हैं शायद वो प्राइस से अपने ओपन प्राइस से नीचे हो, लेकिन जो मेन बैंक है एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक, तो एचडीएफसी बैंक क्या करना चाह रहा है और आईसीआई बैंक क्या करना चाह रहा है ये समझ लेंगे। हमें सबसे बड़ी चीज हमने सीखा है स्टॉक का ऑप्शन चेन, स्टॉक जैसे मूवमेंट करेगा वैसे बैंक निफ्टी मूवमेंट करेगा, तो हम स्टॉक का ऑप्शन चेन देख के ये बता सकते हैं कि स्टॉक का बिहेवियर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, रिवर्सल करेगा या एक तरफा है।
तो सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक को देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक का क्या इंटेंशन है। तो एचडीएफसी बैंक का आपको देख लो 21,000, 12,000, 38,000। तो एचडीएफसी बैंक बुलिश है और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, 2x की स्ट्रेंथ है, 1.80 या 1.90 है। तो एचडीएफसी बैंक बुलिश है, बस एचडीएफसी बैंक का चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट बाद इंक्रीज हो रहा होगा। तो हमारा बैंक निफ्टी में हम 100% श्योर है ये। अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलता मुझे, तो मैं यहाँ पे बेरिश ट्रेड भी नहीं लेता, मैं वेट करता मार्केट में कि रिवर्सल, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड जो बनेगा हमारा वो बुलिश ही बनेगा। तो एचडीएफसी बैंक का चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट अगर इंक्रीज हो रहा हो तो हम और 100% श्योर हो जाएंगे। एग्जैक्टली पॉजिटिव है एचडीएफसी बैंक का, भले कॉल सेलर बढ़ रहे हो तो मार्केट क्या कर सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है यहाँ पे। बाकी स्ट्रेंथ बुलिश है, अगर हल्का सा पीसीआर इंक्रीज हुआ तो एचडीएफसी बैंक बुलिश हो जाएगा। अब बात करते हैं आईसीआई बैंक की। आईसीआई बैंक की क्या इंटेंशन है? आईसीआई बैंक बुलिश है, 9,000, 5,000, 16,000, 21,000, मतलब स्ट्रेंथ तो बुलिश है, बट अगर आप चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा होगा तो अच्छी, मतलब बेरिश कोई खास उसमें दोनों स्टॉक में बेरिश एक तरफा इंटेंशन किसी में नहीं है। एचडीएफसी बैंक तो हमने देख लिया, आईसीआई बैंक भी देख लेते हैं। आईसीआई बैंक भी बेरिश है, मतलब पीसीआर घट रहा है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बुलिश है। तो मतलब मार्केट में याद होगा ऐसा ऑप्शन चैन में हमने देखे हैं कि मार्केट भले नीचे जा रहा है लेकिन कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। यहाँ पे हमने बुलिश ट्रेड जरूर लिया है। यहाँ पे अब 405, 415 चल रहा है, मार्केट में बेरिश कंटिन्यू चल रहा था लेकिन मैंने 400 के जोन पे कॉल को बाय किया लास्ट तक। सो पहले मैंने आपको एचडीएफसी बैंक देख के बोला था ना कि मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक का डाटा है, हमने ऑप्शन चैन में देखा कि एचडीएफसी बैंक की स्ट्रेंथ जो है वो बुलिश है। अगर मार्केट में कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट बना के रखे हैं और वो क्लोज नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद भी मार्केट नीचे जा रहा है, जिसका मतलब उन्हें सेलर को पता, हमसे ज्यादा मार्केट में रिटेलर से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल वालों को पता होता। अगर वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं 100% श्योरिटी है कि मार्केट बॉटम को टेस्ट करके कहीं से भी रिवर्स करेगा। इसलिए अभी मार्केट कहां चल रहा है, 400 लास्ट हाई 438 तक गया है। जो हमने ट्रेड लिया है वो हमारी बाइंग प्राइस 400 यहाँ के पास है 85 की, अभी 492, लास्ट हाई 498 तक गया, 493 चल रहा है। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। और मैंने मीन बेरिश ट्रेड में बुलिश ट्रेड लिया है। अगर आपको चार्ट देख के तो लग रहा था यार ट्रेड तो बेरिश बनेगा, और मैंने आपको एक चीज बताया था ना कि अगर 400 के जोन पे आया तो रिवर्सल करने के 99% चांसेस है, और वही मुझे मिल गया। इसका कहते हैं किस्मत, पिक पॉइंट पे मिलना। देखते हैं। सो फाइनली अभी टारगेट हिट किया। अब मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ, 471, 472 चला है लास्ट तक। सो फाइनली याद होगा मैंने बोला था ना रिवर्सल करेगा, पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया 506 रुपए के प्राइस में। लास्ट हाई इसका 509 रुपए तक गया है, 506 रुपए चल रहा है, तो 506 रुपए में एग्जिट किया। 485 की मेरी बाइंग थी, तो कह सकते हो प्रॉफिट आपको भले बड़ा ना दिखे, लेकिन ये जो टारगेट है ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। तो मैंने आपको एक चीज बोला था ना कि अगर ये 400 के जोन पे आएगा तो रिवर्सल करने के 99% चांसेस है। और मौका देखो, मुझे आते ही मैंने यहाँ पे पिक पॉइंट पे ट्रेड लिया और मार्केट में मैं यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लिया। मार्केट मॉर्निंग से बेरिश था, यहाँ पे लो हाई लो कंटिन्यू नीचे आ रहा था, मैंने यहाँ पे कॉल लिया और यहीं से मार्केट बुलिश जा रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से हमने कंपोनेंट देखे, जिस हिसाब से हमने ऑप्शन चैन देखे, सबका एक ही इंटेंशन था कि मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहने वाली है, बहुत जल्दी ये रिवर्स करेगा। 480 तक पहुंच गया लेकिन हमने एग्जिट कर दिया पहले। ठीक है, मैंने छोटा टारगेट रखा था इसलिए क्योंकि वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम बहुत बड़ा टारगेट आज नहीं ले सकते थे, मात्र 60 पॉइंट का ही टारगेट लिया। जब आप कंपोनेंट का ऑप्शन चैन, यानी मैं कहता हूं कि जब आप इंडेक्स का ऑप्शन चैन देके क्यों नहीं पकड़ सकते हो, जब तक आप स्टॉक ऑप्शन चैन देखना नहीं सीखते हो। क्योंकि स्टॉक ऑप्शन चैन में हमें ये, जैसे मैंने आईसीआई बैंक देखा यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, एचडीएफसी बैंक देखा, तो एचडीएफसी बैंक में सेम इंटेंशन यही है कि भले ये बुलिश इंटेंशन रखा है, इसकी स्ट्रेंथ बुलिश है, इसका कॉन्ट्रैक्ट बुलिश है, भले वो बेरिश आपको वहां पे जाते हुए दिख रहा है लेकिन उसकी बहुत ज्यादा इसकी क्षमता नहीं है कि बहुत नीचे जाए, इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, ये रिवर्स करके ऊपर ही जाएगा। इसी तरह मैंने आईसीआई बैंक भी देखा, तो यहां पे कॉन्फिडेंस आता है। आईसीआई बैंक भी एचडीएफसी बैंक के बाद मैंने देखा जब, तो आईसीआई बैंक का भी सेम टू सेम यही हाल था, आईसीआई बैंक का भी। ओके, आईसीआई बैंक का भी जो हमारा था इंटेंशन, स्ट्रेंथ, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन कॉल साइड की स्ट्रेंथ इसकी बुलिश, कंपैरिजन टू कम से कम 2x का स्ट्रेंथ था, लेकिन ये जाता आपको नीचे दिख रहा था। तो मैंने यहाँ पे भी बताया कि भले ये नीचे जा रहा है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बेरिश नहीं रहने वाली है, बुलिश ही जाने वाला है। तो यहां से हमें एक कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और वॉल्यूम आपको, भले मार्केट नीचे जा रहा था लेकिन निफ्टी बैंक में कॉन्ट्रैक्ट क्यों ग्रीन थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मार्केट भले नीचे जा रहा है लेकिन कहीं से भी रिवर्स करके ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे एट द मनी में भी वॉल्यूम कॉल साइड का बढ़ा था 400 पे, यहाँ पे भी एट द मनी में कॉल साइड का वॉल्यूम बढ़ा था, ओवरऑल वॉल्यूम भी कॉल साइड का ही बढ़ा है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह सीखना है
डायरेक्शन पकड़ना है, स्ट्रेंथ पकड़नी है। देखो कई भी चीजें अगर आप डायरेक्शन पकड़ लेते हो बट अगर आप स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पाते हो, आप एग्जैक्टली कहाँ पे एंट्री करना चाहिए, किस दिन कौन सा स्ट्रेंथ होती है मार्केट में, किसका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें, हर एक छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और ये सब चीजें सीखने के लिए 6 मंथ की क्लासेस में ए टू जेड, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक स्विंग कैसे करना है, ईटीएफ एसआईपी, ईटीएफ स्विंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सबको सब्सक्राइब कर लीजिए।